वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं कि फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। 10 मिनट में खाना डिलीवरी करने वाला स्टार्टअप स्विश अब सीरीज बी फंडिंग में करीब 242.5 करोड़ जुटाने जा रहा है। इस राउंड को मौजूदा निवेशक हरा ग्लोबल कैपिटल लीड करेगा, जबकि एक्सेल इंडिया और बेन कैपिटल वेंचर्स भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस फंडिंग के बाद स्विश की वैल्यूएशन बढ़कर करीब 1267 करोड़ हो सकती है, जो पहले करीब 522 करोड़ थी। स्विश की शुरुआत 2024 में अनिकेत शाह, सुरेश कुमार सारन, उज्जवल सुखेजा ने मिलकर की है। कंपनी 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में क्लाउड किचन से 10 मिनट में खाना डिलीवरी करती है। स्विश ने जोमैटो, स्विगी और जेप्टो जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ इस सेगमेंट में एंट्री की है। वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एटलिस ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में करीब 300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड को सस्केहना एशिया वीसी ने लीड किया, जबकि एलिवेशन कैपिटल, लॉन्ग जर्नी वेंचर्स और पीक एक्सपी पार्टनर्स जैसे मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया है। साथ ही मेक माई ट्रिप ने भी पहली बार निवेश किया है। एटलिस्ट लोगों को 120 से ज्यादा देशों के लिए वीजा अप्लाई, मैनेज और ट्रैक करने की सुविधा देता है। नए इंटरनेशनल मार्केट्स में विस्तार, एआई टेक्नोलॉजी को मजबूत करने और वीजा प्रोसेस को आसान बनाने में कंपनी इस फंडिंग का इस्तेमाल करने जा रही है। एटलिस्ट हर साल करीब 7 लाख वीजा प्रोसेस कर रहा है। पिछले फंडिंग राउंड के बाद कंपनी ने 11 गुना ग्रोथ हासिल की। अब कंपनी यूएई, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी तेजी से विस्तार कर चुका है। वन किराना ने लगभग 14.7 करोड़ की सीड फंडिंग जुटाई है। इस राउंड को अंकुर कैपिटल ने लीड किया, जिसमें ग्रीन ट्रंक वेंचर्स, वीसी मिंट और कई और निवेशकों ने भी भाग लिया। कंपनी किराना स्टोर्स को अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है। ये प्लेटफॉर्म डेटा के जरिए स्टोर्स को प्राइसिंग, डिमांड और सप्लाई चेन समझने में मदद करता है। अभी कंपनी 900 से ज्यादा स्टोर्स के साथ काम कर रही है और 25 कैटेगरी में 1500 से ज्यादा एसकेयू सप्लाई करती है। ये फंड का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बढ़ाने में होगा। मेन के लिए ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ऑफर करते स्टार्टअप मैनलिच ने करीब 2.5 करोड़ की सीड फंडिंग जुटाई है। इस राउंड को बियॉन्ड सीड ने लीड किया है और कई एंजल निवेशकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी R&D और टीम विस्तार पर करने जा रही है। ये ब्रांड D2C वेबसाइट के साथ Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। डीप टेक स्टार्टअप वेलमेनी ने 30 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। इस राउंड को पाई वेंचर्स ने लीड किया, जबकि माउंट टेक ग्रोथ फंड, कवच और एपेक्सो जैसे निवेशकों ने भी भाग लिया। कंपनी लाइट बेस्ड यानी कि लाईफाई वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। पारंपरिक तरीके से वाईफाई, 4G, 5G जहां रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वही वेलमेनी लाइट लेजर के जरिए डेटा ट्रांसमिट करता है। ये तकनीक बिना केबल के हवा में ही हाई स्पीड इंटरनेट देने में सक्षम है। वेलमेनी इस फंड का इस्तेमाल अपने फ्री स्पेस ऑप्टिक्स और लाईफाई टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर लागू करने में करेगी। साथ ही डिफेंस, एंटरप्राइज और टेलीकॉम सेक्टर के लिए कस्टम सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे और कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी विस्तार की प्लानिंग बना रही है। लाईफाई तकनीक फाइबर केबल बिछाने या महंगे स्पेक्ट्रम लाइसेंस की जरूरत को कम करती है। RF इंटरफेरेंस की समस्या नहीं होती, इसलिए ये ज्यादा सुरक्षित और स्थिर कनेक्टिविटी देती है। कंपनी भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका में 50 से ज्यादा लाइव डिप्लॉयमेंट्स कर चुकी है। कंपनी को डिफेंस सेक्टर में भी $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।